स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिफरेंशियल ऑपरेटर। आज जो है वो अपन डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी अवकल संकारक के बारे में यहाँ पर बातें करेंगे कि ये ऑपरेटर जो होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है और किस तरह से इनको वेक्टर्स पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर इसके नाम से ही पता चल रहा है। डिफरेंशियल ऑपरेटर अपन किसी भी वेक्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और इसको डेल ऑपरेटर भी बोला जाता है। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर सबसे पहले इसके बारे में कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो अपन देख लेते हैं कि ये होता क्या है। अवकल संकारक, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है डेल ऑपरेटर या ऐसे लिखा जाता है। इसका जो सिंबल होता है ये इस तरीके का होता है। ठीक है, ये इसको प्रदर्शित करने का सिंबल होता है। क्लियर है अच्छे से। डिफरेंशियल ऑपरेटर को अपन डेल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं और इसको दिखाने का तरीका उल्टा त्रिभुज, ठीक है, वो इसको यहाँ पर शो करता है। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होती है इसको किसी भी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो वो अपन किस तरह से यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर फॉर्म में होता है, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। ये क्या होता है, खुद एक वेक्टर होता है, तो इस पर अपन वेक्टर भी दिखा सकते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है डेल ऑपरेटर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो इस तरह से होती है डेल बाई डेल एक्स आई केप, डेल बाई डेल वाई जे केप प्लस डेल बाई डेल जेड के केप। नॉर्मली अपन उसको इस तरह से क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये जो होता है इसका ये कह सकते हैं कि इसको दिखाने का एक तरीका होता है डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ठीक है, आई केप जे केप और के केप। ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इससे जो भी अपने को फाइंड आउट होगा, जो वैल्यू अपने को फाइंड आउट होगी वो कैसी होगी, एक वेक्टर जो क्वांटिटी होगी वो यहाँ पर फाइंड आउट होगी। इसे अपन एक तो इसको डेल भी बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं नेबला। मैं यहाँ लिख देती हूँ, डेल भी बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं नेबला। ठीक है, इसको भी, इस नाम को भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस नाम से भी अपने से जो वेक्टर है उसको यहाँ पे डिफाइन किया जा सकता है। क्लियर है अच्छे से। तो जब इसको किसी एफ वेक्टर पर अप्लाई करेंगे, मान लो अपने को ये निकालना है, ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, डेल बाई डेल एफ बाई डेल एक्स आई केप प्लस डेल वाई बाई, यहाँ पर ये जो एफ है ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी अपने लेके चल रहे हैं, स्केलर वेक्टर। ठीक है, एफ जे केप प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के केप। इस तरह से जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट हो सकती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है यहाँ पे, क्योंकि ये एक क्या है अपने पास में, ये जो वैल्यू है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको किसी स्केलर क्वांटिटी पर अपन अप्लाई करते हैं तो अपने को क्या फाइंड आउट होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, स्केलर पॉइंट फंक्शन भी इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, इसको अपन स्केलर पॉइंट फंक्शन बोल सकते हैं। क्लियर है। अब इसकी कुछ जो वैल्यूज़ होती है उनको यहाँ पर अपन देखेंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है, ग्रेडियंट ऑफ अवकल संकारक जो होता है, ये तो अपन ने समझ लिया कि अवकल संकारक क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि कोई जो पॉइंट होता है उसका ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, नाम सुना होगा आपने ग्रेडियंट। ग्रेडियंट अपन बोलते हैं यहाँ पे प्रवणता को। कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे बिल्कुल नई है आपके लिए, तो उन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ग्रेडियंट जो होती है यानी प्रवणता जो होती है वो क्या होती है। ग्रेडियंट या कह देते हैं प्रवणता। ठीक है, कोई भी अपना जो स्केलर पॉइंट होता है उसकी जो ग्रेडियंट होती है, उसकी जो प्रवणता होती है वो अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ग्रेडियंट जो होती है वो उस बिंदु का क्या कहलाता है जिस बिंदु की अपन बात करें, जैसे मान लो F बिंदु की यहाँ पे अपन बात करें, तो इस बिंदु का
अवकल संकारक जब इस पर ऑपरेट करवा देते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है, ग्रेडियंट के बराबर आ जाता है। जैसे मुझे निकालना है ग्रेडियंट एफ, ठीक है, इसको अपन ग्रेड एफ से दिखाते हैं। अगर मुझे ग्रेडियंट एफ निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये चीज़ आप हमेशा जो है वो ध्यान रखिएगा कि ग्रेडियंट अपन वो किसी भी अदिश क्वांटिटी या अदिश बिंदु के लिए निकालना है तो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका क्या करवाना है अपने को, उस पर अवकल संकारक ऑपरेट करवाना है, डेल ऑपरेट करवाना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनको अपन देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी यानी जब इस पर अपन जोड़ बाकी गुणा भाग जब इस पर अप्लाई करते हैं डेल पर तो किस तरह से अप्लाई होता है, तो जैसे अपन ने अवकलन के अंदर अप्लाई होता है बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर भी अप्लाई होता है, ठीक है। पहले मैं प्लस और माइनस के साथ लिख रही हूँ कि मान लो दो स्केलर जो क्वांटिटीज़ है वो प्लस और माइनस में है, तो अपना जो ग्रेडियंट होगा, सॉरी डेल नहीं ग्रेडियंट, तो जो अपना ग्रेड है वो किस तरह से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे जो ग्रेड है वो डिवाइड हो जाएगा ग्रेडियंट एफ है प्लस माइनस ग्रेडियंट जी, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। सेम इसकी सेकंड जो है वो इसके मल्टीपल्स के लिए है, ग्रेडियंट ऑफ है एफ डॉट जी। तब यहाँ पे क्या आएगा, जो अपना नॉर्मली फॉर्मूला लगता है उसी को यहाँ पे अपने को अप्लाई करना है, ग्रेडियंट जी प्लस जी ग्रेडियंट एफ। इस तरह से जो है ये अपना यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है वो डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद अगर अपन डिवाइड को डिफाइन करना चाहें तो डिवाइड के लिए भी वही सेम चीज़ रहती है अपनी, ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन जी, ठीक है। तो इसके लिए क्या रहेगा, अपॉन में तो रहेगा जी स्क्वायर और यहाँ रहेगा पहले जी एज इज और ग्रेडियंट है एफ माइनस फिर एफ एज इट इज ग्रेडियंट जी, ठीक है। ये फॉर्मूला जो अपन u डॉट वी वाले और u बाई वी वाला जो फॉर्मूला होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे ग्रेडियंट यानी जो अपना डेल ऑपरेटर होता है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब जो है वो अपन यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। यहाँ पे किसी की कोई वेक्टर ले लिया और डेल ले लिया, ठीक है। जैसे अपन ने एक ऑपरेटर उठाया है, ए वेक्टर भी अपना क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है और डेल भी क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। अगर इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको किसी तीसरे वेक्टर पर क्या किया जाता है या तीसरे अदिश पर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो इस कंडीशन में अपने पास जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर है एफ के बराबर, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर डिफाइन होती है। क्लियर हो गया। अब देखो एक एग्जांपल की हेल्प से अपन इसमें निकालना है, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं उसको अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि कोई भी जो पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट होता है उस पर अपन ग्रेडियंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। तो एग्जाम्पल जो है उसमें अपने को वेक्टर गिवन है और उसको अपने को अप्लाई करवाना है। अपना जो f है वो गिवन है, f x y z जो है वो गिवन है 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये वैल्यू जो है वो अपने को सॉरी वाई क्यूब जेड स्क्वायर है, वाई क्यूब जेड स्क्वायर ये दिया हुआ है, ठीक है। और उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेडियंट एफ है निकालना है। तो पहले तो अगर मुझे ग्रेडियंट एफ निकालना है, पर्टिकुलर पॉइंट की बात तो अपन बाद में करेंगे, अभी अपन नॉर्मली ग्रेडियंट एफ निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। और बाहर अपना जो फंक्शन एफ है उसकी जगह रख देंगे 3x स्क्वायर वाई वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहले इसका एक्स की रेस्पेक्ट में अवकलन करवा देते हैं। तो एक्स की रेस्पेक्ट में अवकलन करवाया तो अपने पास आया 6x(y), ठीक है, ये आ गया आई कैप के साथ। फिर इसका y के साथ कराया तो y के साथ इसकी जो वैल्यू है वो कैसे डिफाइन होगी, अंदर ऐसे खुल गया, पहले ये x के साथ, फिर y के साथ और फिर ये z के साथ, ठीक है। इस तरह से अपन इसको खोल देंगे। तो जब ये y के साथ खुलेगा तो इसमें आएगा 3x² माइनस 3y² z², ठीक है, ये हो गया j कैप के साथ। फिर आएगा k कैप के साथ z के लिए, तो यहाँ आएगा -2y³ z कैप। ये वैल्यू जो है वो अपने पास फाइंड आउट हो गई। अब यहाँ पे अपने को एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पर अपने को ये मान निकालना है। और वो पॉइंट कौन सा है, बिंदु 1 है, -2 और 1, ठीक है। बिंदु दिया हुआ है अपने को, कौन से बिंदु पर निकालना है, 1, -2 और -1, ठीक है। ये अपने को यहाँ पे x का मान 1 रखना है, y का मान -2 रखना है और z का मान क्या रखना है, -1 है। रख के यहाँ पर अपने को ग्रेडियंट f की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए निकालते हैं कैसे आएगी, क्या आएगी। ये जो अपन ने निकाला है इसका ग्रेडियंट f, उसमें अपन इस बिंदु को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेडियंट f बराबर, यहाँ आपको दिख रहा है x और y की जगह हो गए, तो यहाँ पर ये वैल्यू बन गई अपनी -12 आई कैप, ठीक है। पहली वैल्यू ये बन गई, x की जगह 1 और y की जगह -2 मैंने रख दिया, तो ये आ गया -12 आई कैप, ठीक है। फिर इसकी जगह रखेंगे तो 3 और फिर y² अपने पास बनेगा -3 और 4 12 है j कैप, ये बन गया। और फिर यहाँ रखा तो ये -2 है y³, यानी -8 हो जाएगा और z की वैल्यू -1 है और ये है अपना k कैप। तो बस इसको सरल कर लेते हैं, -12 आई कैप है, -9 j कैप है और ये हो गया -16 k कैप, ठीक है। तो ये जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेडियंट f की जो वैल्यू है वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर हो गया अच्छे से। तो इस तरह से अपने को यहाँ पर जो वैल्यूज़ है उनको फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट f को फाइंड आउट करना है। ऑपरेटर को अपन इस तरह से यहाँ पर अप्लाई इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन ने ग्रेडियंट f यानी जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसके बारे में पढ़ा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।